जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वाली रणबीर नहर के तालाब तिलों वाले हिस्से को छोटा करके सीमेंटेड किया जा रहा है। नहर में गाद जमा हो जाने से टेलेंट तक पानी न पहुंचने की वजह से किसान पहले ही परेशान होते थे। अब नहर छोटी होने के बाद क्या पानी टेलेंट तक पहुंचेगा? इस बारे में डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता का कहना है कि वैसे इस बार नहर में 1 महीने पहले ही पानी छोड़ दिया गया है। जनवरी 2023 से रणबीर नहर को वार्षिक सफाई गाद निकालने के लिए बंद कर दिया गया था और पहले की गई घोषणा के मुताबिक इसका पानी छोड़ा गया। हालांकि पहले कहा गया था कि काम का इंस्पेक्शन एलजी, एमपी, पूर्व विधायकों, पार्षदों और यूटी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस बार किसी ने भी ऐसा करना उचित नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी ठीक से काम करने में नाकाम रहे, जैसे कि एक वीडियो में आप देख सकते हैं। नहर के किनारे झाड़ियों से भरे हुए हैं, उखड़े हुए पेड़ के तने और कचरा गंदगी दिख रहा है। जिन स्थानों पर पहले डिपार्टमेंट द्वारा छोटी नहरों से उस वक्त मौजूद एग्रीकल्चर लैंड तक पानी पहुंचाया जाता था, वे छोटी नहरें पहले छोटे नालों के तौर पर और मौजूदा वक्त में नालियों में तब्दील हो गई हैं। इन पर कब्जे किए जा चुके हैं। वहीं एक अहम जानकारी ये है कि कुछ स्थानों पर डिपार्टमेंट लैंड पर अवैध कब्जे किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि एक शख्स ने तो दुकान तक बना डाली है। जब जेके अपडेट द्वारा इस दुकान के बारे में डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को वीडियो के साथ जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन अब वे फोन उठाने से भी परहेज कर रहे हैं। जहां एक तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लैंड से एंक्रोचमेंट हटा रहा है, वहीं इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट अपनी जमीन बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। सफाई का काम जो है वो चल रहा है और सफाई का काम जो है वो कहाँ पे चल रहा है और नहर जो है अभी तक कितनी साफ़ हो चुकी हैं और पानी की जो सुविधा वो कब से शुरू हो जाएगी? जो हमारी मेन कनाल्स हैं, जो ये अपनी रणबीर कनाल, ये सबसे बड़ी कनाल है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को पूरा कैटर करती है, चनाब से निकलती है और पूरा हमारे 489 विलेजेस इसको ये पानी देती है। और इस पे और एक अखनूर में हमारी जो कनाल्स हैं, फिर कठुआ में जो कनाल्स हैं, ये मेजर कनाल्स हैं। इस पे हमारा डिसिल्टिंग का काम 7 जनवरी को हमने नहरें बंद की थी, तब से चल रहा है और हमें एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ दिनों में से बाय 7th इस महीने के ये हम कंप्लीट कर लेंगे और नहर को चालू कर लेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कुछ ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर नहरों में पानी मिलता ही नहीं है। अगर शुरुआत होती है, एक दिन आएगा, उसके बाद महीना पानी नहीं आता, उसके बाद ऐसा भी जब सर्दियों का मौसम आता है तो नहरें बंद हो जाती हैं। सर्दियों में तो ऐसा है कि चनाब का पानी काफ़ी इस बार डाउन चला गया था, तो जब तक सर्दियाँ आती हैं तो हमारी नहर में रणबीर कनाल में सिल्टेशन की बहुत प्रॉब्लम है। तो सिल्टेशन होने की वजह से एक तो नहर की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी नहर जैसे अभी हमने खोली है, मार्च में खोलेंगे तो नवंबर दिसंबर तक काफ़ी टाइम हो जाता है, जबकि उसकी नई सफाई के काम शुरू होने का वक्त भी आ जाता है। उस टाइम तक इतनी सिल्टेशन हो जाती है कि पानी की कैरिंग कैपेसिटी एक कम हो जाती है, दूसरा चनाब का जो पानी है उसका लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ से हमारे कभी उसमें दिक्कत आती है। तो टेल एंड्स पे पानी जो है वो बाराबंदी से पहुँचता है, बारी बारी से, तो ये है इसका। सर, जिस तरह से तालाब तिलो नहर की बात करूंगा, इसको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया गया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका एक छोटा करने का रीज़न क्या है? क्या उन दूर दराज के गांव में पानी जहाँ पे लास्ट टेल एंड तक नहीं पहुँच पाता था, क्या इस बार वो सुविधा मिल सकती हैं? ये जो एक कंसेप्ट है कि छोटा कर दिया, ये गलत कंसेप्ट है। ये हमें काफ़ी पॉलिटिकल लेवल पे भी ये पॉइंट उठाया गया कि आपने नहर को छोटा कर दिया है। हमारा इस कनाल का जो कैरिंग कैपेसिटी थी 32 क्यूसेक्स थी, 32 क्यूसेक डिस्चार्ज इसमें मुझे देना था, जो पहले भी उतना ही जाता था। अब जो हमने कनाल को पक्का करने का वो जो एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हमारी कैरिंग कैपेसिटी इससे ज़्यादा ही है। 32 तो उसमें जाएगा ही जाएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। इसलिए वो एक लोगों के जो भ्रम है वो मैं दूर करना चाहूँगा कि कनाल छोटी नहीं हुई है, उल्टा वो पक्की हो गई है, जो आने वाले टाइम में उसका फ़ायदा होगा, उसकी क्लियरेंस साफ सफाई भी अच्छी हो जाएगी और एक आपको रोड भी थोड़ी वाइडन हो जाएगी, क्योंकि पहले वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन थी, अब वो रेक्टेंगुलर बना दिया उन्होंने, तो रोड का थोड़ा विड्थ उसमें रोड में आ गई है, तो उससे ज़्यादा अच्छी सुविधा मिलेगी। तो सर, क्या लास्ट टेल एंड तक भी पानी की सुविधाएं पहुंच सकती हैं? बिल्कुल जाएगा। तो सर, कितनी लागत में ये जो काम चल रहा है, कितनी लागत खर्चा जो है? ये स्मार्ट सिटी वाले ये काम कर रहे हैं, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है।
तो सर एज ए इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल के एज ए चीफ होने के नाते और किस तरह की सुविधाएं जो है आप प्रदान कर रहे हैं, खासकर कि मैं बात करूंगा डंपिंग की, जहां अभी तक रात में कुछ तवीज़ ऐसी हैं जहां पे अभी भी कुछ ऐसे गैर कानून काम चल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? माइनिंग की बात, माइनिंग की बात, रिवर माइनिंग जी, उसमें हमारे लोग तो जहाँ पे कभी हमें नज़र आता है तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। वैसे ये माइनिंग, इलीगल माइनिंग का तो कंट्रोल ज़्यादा माइनिंग डिपार्टमेंट के पास है। तो हमारे भी लोग, जहाँ हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये दरिया को, बैंक्स को नुकसान हो जाएगा, तो हम एक्शन लेते हैं। तो सर अब आखिरी में कब तक जो है वो सारी कनाल्स में पानी जो है वो शुरू हो जाएगा? पानी हमें 7 तारीख तक, होली से पहले हम पानी छोड़ देंगे। 7 तारीख से। तो सर मैक्सिमम सफाई जो है वो पूरी हो चुकी है, जब कुछ चीज़ें रह गई हैं? मैक्सिमम सफाई हो गई है, इधर की डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो गई हैं, टेल एंड्स पे डिस्ट्रीब्यूटर रहती है, बट जब तक वहाँ पानी पहुँचेगा वो भी काम पूरा कर लेगा। वो पानी पहुँचने में भी टाइम लगता है, क्योंकि 60 किलोमीटर की मेन कनाल की लेंथ है जी, तो उसमें टाइम लगेगा। सर एक चीज़ देखी जाती है, हर साल जो सफाई होती है, तो सफाई की बात करता है कि हर साल उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती है, गहराई जो है वो बढ़ती जाती है 1-2 फुट के हिसाब से। तो क्या वो नीचे से जमीन स्तर पर उसको पक्का किया गया है, जहाँ सिर्फ ऊपर से ही जो उसका मलबा वगैरह आता है उसी को साफ किया जाता है? नहीं, डेप्थ बढ़ती नहीं है। जैसे हमारी मेन रणबीर कनाल अगर अभी आप देखें, अभी खाली पड़ी हुई है, आप जाके देखेंगे तो वहाँ आपको नीचे जैसे साइडों में पिचिंग ग्राउटिंग लगी हुई है, तो ऐसे नीचे भी पत्थर लगे हुए, हम उसी पिचिंग तक ही उसको सिल्टिंग की रिमूव करते हैं। कोई गहराई बढ़ती नहीं है, उतनी ही रहती है। थैंक यू। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।